नमस्कार दोस्तों। हनुमान जी को हम बजरंगबली, पवन पुत्र और संकट मोचन के नाम से जानते हैं। उनकी वीरता, शक्ति और भक्ति की कहानियाँ हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी जन्म की कथा का गहरा रहस्य समेटे हुए है। हनुमान जी सिर्फ वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र नहीं थे, बल्कि वे स्वयं भगवान शिव के अंश थे। उनके जन्म के पीछे भगवान विष्णु, शिव और वायुदेव की एक दिव्य योजना भी है। यह कहानी आपको हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करेगी। तो आइए जानते हैं कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म और क्या है इसके पीछे की अनसुनी कथा। जब त्रेता युग पर पृथ्वी राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने का संकल्प लिया। लेकिन इस युद्ध में उन्हें असुरों से लड़ने के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी की आवश्यकता थी। देवताओं को चिंता थी कि श्री राम को ऐसे पराक्रमी योद्धा कैसे मिलेंगे जो उनके साथ चल सके, उनकी सहायता कर सके। इसी बीच भगवान शिव को स्वयं श्री राम के अनन्य भक्त थे ने निश्चय किया कि वे अपने अंश को पृथ्वी पर भेजेंगे। उन्होंने एक दिव्य योद्धा का जन्म देने की योजना बनाई, जो श्री राम का सबसे बड़ा भक्त और सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा। हनुमान जी की माता अंजनी पहले स्वर्ग की एक अप्सरा थी, जिनका नाम पुंजिक स्थला था। एक बार उन्होंने देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था। नारद जी क्रोधित हो गए और उन्होंने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया। धरती पर जन्म लेगी और वानर रूप में जीवन व्यतीत करेगी। अपने पूर्व जन्म के पाप से मुक्त होने के लिए माता अंजनी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उन्होंने कई वर्षों तक घने जंगल में रहकर कठिन तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने हमने वरदान दिया कि उनके अंश को पुत्र रूप में प्राप्त करेगी। लेकिन इस वरदान को साकार करने के लिए एक और दिव्य सहयोग की आवश्यकता थी। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ अपने राज्य में उत्तराधिकारी प्राप्त करने के लिए पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवा रहे थे। जब यज्ञ पूरा हुआ तो अग्निदेव ने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर दिया, जिनके उनकी तीनों रानियों के वितरित कर दिया। भगवान शिव की आज्ञा से वायुदेव ने उस प्रसाद को एक भाग उड़ाकर माता अंजनी के हाथों में डाल दिया। जैसे ही माता अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया, भगवान शिव का अंश उनके गर्भ में स्थापित हो गया। यही अंश आगे चलकर हनुमान जी के रूप में प्रकट हुआ। कुछ समय बाद माता अंजनी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो अद्भुत शक्तियों से संपन्न था। उनके जन्म के साथ समय अन्य देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वानर राज केसरी और माता अंजनी ने उन्हें प्रेम पूर्वक पाला, लेकिन वे यही नहीं जानते थे कि ये बालक स्वयं भगवान शिव का अंश है। बचपन में ही हनुमान जी की शक्ति का प्रमाण तब मिला जब एक सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगलने के लिए आकाश में उड़ गए। इस पर इंद्रदेव ने उन पर वज्र प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। तब वायुदेव ने अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड में वायु का प्रवाह रोक दिया। इससे सभी प्राणी तड़पने लगे। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी को कई दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अजय शक्ति दी, विष्णु जी ने उन्हें तेज, बल और बुद्धि का आशीर्वाद दिया। इंद्रदेव ने अब वज्र को कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। अग्निदेव ने वरदान दिया कि अग्नि उन्हें कभी जला नहीं पाएगी। वरुण देव ने कहा कि जल में भी वे सुरक्षित रहेंगे। कालदेव ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। इन वरदानों के कारण हनुमान जी महान, बलशाली और अमर हो गए। हनुमान जी केवल वानर योद्धा नहीं थे, बल्कि वे श्री राम के परम भक्त थे, भगवान शिव के अंश और वायु पुत्र थे। वे न केवल शक्ति के प्रतीक थे, बल्कि भक्ति, सेवा और विनम्रता का सर्वोत्तम उदाहरण भी थे। बाद में जब श्री राम वनवास गए और माता सीता का हरण हुआ, तब हनुमान जी ही थे जिन्होंने लंका जाकर माता सीता का पता लगाया और भगवान राम को उनके बारे में बताया। हनुमान जी ने न केवल श्री राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि कलयुग में भी
भक्तों की सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी सिर्फ एक वानर राज नहीं थे, बल्कि भगवान शिव का अंश थे और वायुदेव के पुत्र थे। जय बजरंगबली।